हमारे सनातन धर्म में आदि अनादि काल से ही युग को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला आता है सतयुग, दूसरा होता है द्वापर युग, तीसरा त्रेता युग और आज के समय में जो वर्तमान युग चल रहा है उसे हम कलयुग के नाम से जानते हैं। और हम सभी ये जानते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि कलयुग एक ऐसा युग है जिसमें मनुष्य की जो मनोस्थिति होती है वो पूरी तरीके से अधर्म के प्रति प्रेरित हो जाती है। और आज के समय में आपको देखने को मिल ही जाएगा कि कितना ज्यादा पाप धरती पे बढ़ते जा रहा है। लेकिन वहीं वेद ऋषि के द्वारा ये भी कहा गया है कि जब कलयुग का अंतिम चरण आएगा तब भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा, जिसे कल की अवतार कहा गया है। और इसके बारे में ऐसा बताया गया है कि इनका जो कल की अवतार है ये संबल गांव में होगा। अब ये संबल गांव 2 संबल गांव हैं, यानी एक यूपी में भी एक संबल गांव है और राजस्थान में भी एक संबल गांव है। अब इन दोनों स्थानों में से किस जगह पे होगा ये तो भविष्य की बात है, लेकिन ये पूरी तरीके से सच बात है कि हमारे वेदों में ऐसा लिखा गया है कि जब कलयुग का अंतिम चरण आएगा, यानी जब घोर कलयुग होगा और मनुष्य यानी इंसानों में मानवता पूरी तरीके से जब समाप्त हो जाएगी, तब भगवान विष्णु इस कलयुग का अंत करेंगे और लोगों में फिर से मनुष्य के प्रति और धर्म के प्रति आस्था को उजागर करेंगे। ठीक इसी तरीके से कलयुग के बारे में बहुत सारे ऋषि मुनियों ने अपनी अपनी बातें कही हैं और उन्हीं में से एक लगभग 500 वर्ष पहले संत हुए जिनका नाम था अच्युतानंद दास। और उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपनी योग शक्ति के बल पर भविष्य मल्लिका नाम की एक किताब लिखी है जो पूरी तरीके से कलयुग पे बेस है। यानी जब कलयुग का अंत हो जाएगा तो उसके बाद की स्थिति पृथ्वी पर कैसी होगी उसके बारे में उन्होंने इस पुस्तक में उन्होंने विस्तार से लिखा हुआ है। और अगर बात करें इस मालिका नाम के ग्रंथ की तो ऐसा बताया जाता है कि ये जो ग्रंथ है ये उड़ीसा के जगन्नाथपुरी के मठों में और वहाँ के अलग अलग मंदिरों में महंतों के पास रखे हुए हैं। और ऐसा कहा जाता है कि अच्युतानंद दास ने करीबन 318 पुस्तकें भविष्य के विषय पर लिखी हैं और इन्हीं सभी पुस्तकों के कलेक्शन को ही मालिका के नाम से जाना जाता है। और इन भविष्यवाणी मालिका पुस्तक के अनुसार धरती 3 चरणों से गुजरेगी, जिसमें पहला चरण कलयुग का अंत कैसे होगा इसके बारे में बताया गया है और दूसरा चरण कहा गया है कि महाविनाश कैसे होगा और अंतिम चरण में ये बताया गया है इस पुस्तक में कि आखिर नए युग का आरंभ कैसा होगा। तो चलिए फिर आगे हम ये जानते हैं कि आखिर इस पुस्तक में कलयुग के बारे में क्या कहा गया है, यानी जब कलयुग का अंत होगा तो आखिर क्या होगा। तो इस मालिका पुस्तक के मुताबिक कलयुग के अंत में दुनिया भर में सनातन धर्म के प्रतीक चिन्ह मिलने लगेंगे और जल प्रलय और प्राकृतिक आपदा की वजह से कई पुराने गांव और शहर दोबारा दिखाई देने लगेंगे। और इस पुस्तक के अनुसार केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और अमरनाथ की गुफाओं से भगवान के चले जाने और इन स्थानों के विलुप्त हो जाने के संकेत भी दिए जाएंगे। यानी इन तीर्थों के लुप्त होने की भविष्यवाणी को एक महाविनाश के संकेत के रूप में बताया गया है और इनके लुप्त होने से कलयुग का अंत हो जाएगा। और इस भविष्य मल्लिका पुस्तक के अनुसार अधर्म के बढ़ने और प्राकृतिक बदलाव के चलते कई देव स्थान जो हैं वो लुप्त हो जाएंगे और कई लुप्त होने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। और इसका मुख्य कारण होगा धरती का टेम्परेचर यानी तापमान बढ़ना। और जैसे जैसे घोर कलयुग हो जाएगा तो प्रकृति का बदलाव और अधर्म का राज रहेगा, तब महाविनाश और युद्ध प्रारंभ होगा। और महाविनाश के बाद भगवान कल की कलयुग के अंत के लिए युद्ध करेंगे, तो वो धीरे धीरे फिर से देव स्थानों की स्थापना करेंगे। और कलयुग के अंत में जिन लोगों ने महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया था वे सभी इस महायुग में भाग लेंगे और भगवान कल्कि का साथ देंगे। यानी हमारे पुराणों में ऐसा बताया गया है कि 7 ऐसे चिरंजीवी आज भी जीवित हैं जो भगवान कल्कि के जन्म लेने की प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं, जिनके बारे में ऐसा कहा गया है कि वो आज के समय में कैलाश मानसरोवर के पास सूक्ष्म शरीर में समाधि लगाकर बैठे हुए हैं। और ऐसा भी कहा गया है कि जब कलयुग का अंतिम चरण चलेगा तो भगवान कल्कि का साथ देने बलराम जी भी इस धरती पर जन्म लेंगे। और इस भविष्य मालिका नामक पुस्तक के अनुसार जब शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तब महाविनाश प्रारंभ हो जाएगा। यानी जब ग्रहों का चाल प्रतिकूल हो जाएगा तब धीरे धीरे वॉर क्राइसिस यानी महायुद्ध की नींव पड़ जाएगी और हर जगह युद्ध ही युद्ध होते रहेंगे, जो कि आज के समय में आपको देखने को मिल ही जाएगा। और इस पुस्तक के अनुसार ऐसा दावा किया गया है कि साल 2025 के बाद से तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है, जिससे कलयुग के महाविनाश का
पहला चरण प्रारंभ हो जाएगा और धीरे धीरे छोटे मोटे महायुद्ध और केमिकल वॉर भी धीरे धीरे हर एक देश में बढ़ते जाएगा और इस तरीके के महाविनाश या कहें आपदाएं हमेशा आती रहेंगी। यानी हर एक देश के लोग आपस में एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे। यानी अभी तो केवल ये पहला चरण चल रहा है और इसी तरीके से अभी 4 चरण और आने हैं महाविनाश के और ये सभी चरण लाखों लाखों साल के हैं। और जब अंतिम चरण आएगा तब आप सोच सकते हैं ये स्थिति कितनी ज्यादा गंभीर हो जाएगी और मनुष्य एक दूसरे का खून का प्यासा हो जाएगा और अधर्म ही अधर्म फैल जाएगा चारों तरफ। तब जाके अंतिम चरण में कल्कि भगवान अधर्म का नाश करेंगे और फिर से सतयुग का प्रारंभ करेंगे। लेकिन अभी इसे आने में अभी लाखों साल बाकी हैं। तो इस तरीके से मालिका नाम की पुस्तक कलयुग के भविष्य और सतयुग के भविष्य के बारे में भविष्यवाणी करती है, जिस कुछ लोग सही मानते हैं तो कुछ लोग इसको सही नहीं मानते हैं। लेकिन अगर इस पुस्तक को ध्यान से आप एनालाइज करें और इसकी बातों को समझें तो वो सारी चीजें वही घटित हो रही हैं जो कलयुग के बारे में बताया गया है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिकतर लोगों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।